जय हिंद। सभी डिफेंस पेंशनर्स का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, स्पर्श पेंशन पोर्टल 30 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स का माइग्रेशन हो चुका है और अब कुछ ही पेंशनर्स बचे हैं जिनका माइग्रेशन स्पर्श में होना है। यानी कि एक फुल प्रूफ पेंशन पोर्टल डिफेंस पेंशनर्स के लिए लागू हो चुका है। कई बार एक्स सर्विसमैन, फैमिली पेंशनर्स और जो अन्य पेंशनर्स थे, डिफेंस सिविलियंस थे और जो डिफेंस सिविलियंस थे, उन्होंने इस पेंशन पोर्टल का विरोध किया। लेकिन आखिरकार जब उनकी पेंशन इस पोर्टल के जरिए स्पर्श में माइग्रेट हो गई तो अब वो भी स्पर्श से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यानी अब आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल के साथ में ही जीना है, उसी से पेंशन आपको प्राप्त करनी है। अब इसके बारे में स्पर्श में हर एक कार्रवाई को कैसे की जाए, समय समय पर पीसीडीए द्वारा भी जानकारियां प्रोवाइड की जाती है। आपको यूट्यूब चैनल्स के जरिए भी जानकारियां मिलती है और हाल ही में हेडक्वार्टर पूर्व यूपी एवं एमपी सब एरिया द्वारा रक्षा पेंशनर्स के लिए यानी डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक बुकलेट जारी की गई है। 20 पेज की इस बुकलेट में स्पर्श से जुड़ी हुई हर एक वो जानकारी है जो कहीं ना कहीं आपको कभी न कभी ये महसूस होता है कि ये कार्रवाई कैसे करनी है, तो उन सब की जानकारी इस बुकलेट में दी गई है। देखिए, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए स्पर्श से संबंधित समस्याओं का समाधान। यानी स्पर्श, पहली बात तो स्पर्श खुद एक समस्या है, इसीलिए जब समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए बुकलेट भी जारी करनी पड़ती है। इसमें आप देखें, स्पर्श के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यानी स्पर्श क्या है उसके बारे में समझाया गया है। फिर स्पर्श में माइग्रेट होने की स्थिति जानने के लिए यानी स्पर्श माइग्रेशन स्टेटस चेक करना, स्पर्श का पीपीओ नंबर जानना, साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन की स्टेटस चेक करना, मोबाइल नंबर और आधार नंबर अवेलेबल है नहीं है, ये सब चेक करना, जो कि इसी बुकलेट में 2 नंबर पेज पे दिया हुआ है। इसके साथ यदि आप चाहते हैं कि आधार नंबर को अपडेट कैसे करना है स्पर्श पेंशन पोर्टल में, तो आपको 3 नंबर पेज पे देखने को मिलेगा। फिर मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है तो 4 नंबर पेज पे है। स्पर्श अकाउंट में लॉगिन कैसे करें 5 नंबर पेज पे दिखाया गया है। पैन कार्ड और ईमेल आईडी को स्पर्श में कैसे अपडेट करना है 6 नंबर पेज पे दिखाया गया है। मासिक पेंशन स्लिप यानी मंथली पेंशन स्लिप और स्पर्श का पीपीओ नंबर कैसे देखें और डाउनलोड करें 7 नंबर पेज पे दिया हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन है यानी आयकर से बचने के लिए जो डिक्लेरेशन है, घोषणाएं हैं, वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में कैसे अपलोड करना है वो 8 नंबर पे दिखाया गया है। एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉयमेंट की जो डिक्लेरेशन है वो स्पर्श में कैसे सबमिट करनी है, यदि किसी का डियरनेस रिलीफ बंद हो गया है तो वापस स्टार्ट कैसे करना है वो 9 नंबर पेज पे दिखाया गया है। स्पर्श पेंशन पोर्टल में सर्विस रिक्वेस्ट यानी शिकायत कैसे डालना है वो 10 नंबर पेज में है। अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन कैसे करें 11 से 13 पेज में है। स्पर्श में अपना बैंक अकाउंट कैसे चेंज करें वो 14 नंबर पेज पे है। डेथ रिपोर्टिंग करते हैं, फैमिली पेंशन स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, आगे इसमें 15 नंबर पेज पे दिया हुआ है। मृत्यु घटना की रिपोर्ट करने यानी डेथ रिपोर्ट करने और फैमिली पेंशन स्टार्ट करने, इसका भी प्रोसेस 16 नंबर पे दिया है। इससे पहले जो था वो है मृत्यु घटना की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। यदि कोई दावेदार ना हो तो उस स्थिति में पेंशन रोकने के लिए, और आगे यदि दावेदार हैं, फैमिली पेंशन स्टार्ट करना है तो उसका भी प्रोसेस दिया हुआ है। स्पर्श मुद्दे जो रिकॉर्ड कार्यालय को सूचित करना आवश्यक है। कुछ सर्विस रिक्वेस्ट होती है जो पीसीडीए के बाद में रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाती है, तो उनकी जानकारी 17 नंबर पेज पे दी हुई है। और ऐसे स्पर्श मुद्दे जो सर्विस रिक्वेस्ट है वो पेंशन भोगी खुद या सपोर्ट रिक्वेस्ट रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा ठीक किए जाएंगे, उनकी जानकारी 17 नंबर पेज पे। और साथ ही साथ अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सबसे लास्ट में 17-18 नंबर पेज पे दिए हुए हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने अभी टेबल बताई है उसी के मुताबिक स्पर्श के बारे में कुछ एक यह जानकारियाँ दी हुई है। जैसे कि स्पर्श का पूरा नाम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। स्पर्श सही समय पर सही पेंशन सुनिश्चित करता है। स्पर्श सही पेंशन संबंधी गतिविधियों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। स्पर्श प्रत्येक पेंशन भोगी को एक व्यक्तिगत पेंशन खाता प्रदान करता है
जिसका लिंक इंटरनेट पर दिया हुआ है। ये इसका spurs.defensepension.gov.in, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है जिसके जरिए पेंशनर को लॉगिन करना होता है और इस पर से जुड़े हुए पूरे काम करने होते हैं। इस पर्स में पेंशन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के तौर पर पेंशन भोगियों तक पहुंचा दिया है। अब इसमें सुविधाएं क्या है? सभी प्रकार के दस्तावेज, पीपीओ, पेंशन स्लिप, फॉर्म 16, ये सब आसानी से मिल जाता है। ऑनलाइन इसमें आप शिकायत डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल जानकारियां हैं वो इसमें देखने को मिल जाती है और प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं। इस पर पूरी एक डिजिटल प्रक्रिया है जिससे पेंशन भोगियों को पेंशन कार्यालय से में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर बैठे मोबाइल से अपना काम कर सकते हैं। इसमें शामिल कोई भी एजेंसी अपने कार्यों को छिपा नहीं सकती, यानी ट्रांसपेरेंसी है पूरी। जो भी होता है आपको इस पर्स में लॉगिन करने के बाद देखने को मिल जाता है। इसे इस प्रकार से विकसित किया गया है कि एक दिन में भी पेंशन सैंक्शन हो सकती है। पेंशन मंजूरी और पीपीओ जारी करने का समय 4 महीने से घटकर 15 दिन कर दिया गया है। मंजूरी और पहले भुगतान के बीच का समय 1-2 महीने से कम होकर 1-2 दिन हो गया है। पेंशन भोगी जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन है उसका उद्देश्य यह है कि पेंशन भोगी खुद अपने डाटा को देखते हुए उसको वेरीफाई कर सकता है, यदि गलत है तो उसको सही कर सकता है। पेंशन भोगी डेटा सत्यापन स्थानांतरित पेंशन भोगियों के लिए नहीं है, यानी जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन है वो केवल जो डायरेक्ट इस पर से ही पेंशन ले रहे हैं उनके लिए है। जिनका बैंक से इस पर्स में माइग्रेशन हो रहा है उनको पीडीबी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल डिक्लेरेशंस एक्सेप्ट करनी है, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जो पेंशन भोगी दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं या तकनीक के जानकार नहीं है वे इस पर सेवा केंद्रों पर जाकर इस पर्स के संबंधित अपनी पेंशन भोगी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यानी जो इस पर सर्विस सेंटर्स है वहाँ पे जाके जिनको इस पर्स के बारे में जानकारी नहीं है वो वहाँ पे सेवाएं ले सकते हैं। और आखिर इस पर्स पोर्टल को भारत के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। हमारे कई ऐसे लोग हैं जो एनआरआई है या विदेश में जाके सेटल हो चुके हैं या फिर नौकरी के लिए वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ से इस पर्स को वो लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उनको भारत में ही संपर्क करना होगा। यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड अपने परिवार के किसी जानकार को देना होगा ताकि वो इस पर्स से संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर सके, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकें। इस प्रकार इस बुकलेट में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हुई है और जो टेबल मैंने पहले बताई उसके मुताबिक अब यहाँ 2 नंबर पेज से लेके आखिर तक जो रिकॉर्ड ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर्स है वहाँ तक इसमें पूरी जानकारियाँ दी हुई है। बीच में जो आपको ज़रूरत पड़े वो जानकारी आप ले सकते हैं। हम सबसे लास्ट पेज पे आ चुके हैं 18 नंबर पेज के ऊपर, जहाँ पे सभी रिकॉर्ड ऑफिस के जो एक्स सर्विसमैन हेल्पलाइन नंबर है और साथ ही साथ ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है। सबसे अच्छी बात तो यहीं से आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट जैसे 11GR के हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 11GR को ईमेल भेज सकते हैं। इसी प्रकार ADAC, MC, AOC, APS, आर्म्ड, RT, आसाम रेजिमेंट, CMP, DSC, EME, जैक लाई, जैक राइफल, मद्रास, महार, पैरा रेजिमेंट, पंजाब, RVC, सिग्नल, सिख और सिख लाई, इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिए गए हैं जिससे कि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी शानदार जो बुकलेट है वो तैयार की गई है और इस बुकलेट का जो PDF लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप एक बार डाउनलोड करें, पूरा पढ़ें ताकि आप इस पर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें और हमेशा इस पर्स में आगे आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसमें कुछ और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए जैसे PCDA इस पर्स के यहाँ पे नंबर है, फिर जो ईमेल आईडी है अधिकारियों की वो दी हुई है, फिर ईमेल आईडी इस पर्स की अदर रैंक की है वो दी हुई है। इसी प्रकार अधिकारियों के जो MP5 के रिकॉर्ड ऑफिस के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ईमेल आईडी दी हुई है, उनके लैंडलाइन दिए हुए हैं। MPRS जो अधिकारियों का है उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दी हुई है। इसी प्रकार जो PCDO पुणे है उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। PCDA प्रयागराज के यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लैंडलाइन नंबर, ये DPCC इनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ें और इनमें दी हुई जानकारियों को समझें ताकि आपको बाद में ज़्यादा इसके बारे में जानकारियाँ इधर उधर पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और अपने अन्य साथियों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनके पास में भी ये बुकलेट पहुंच सकें और वो भी इन जानकारियों के साथ में एक्वेंट हो सके, अवगत हो सके
इन जानकारियों को ले सकें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ यहाँ से दी जाती है। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.